बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से निशाना देखा गया है। बीजेपी ने हरियाणा में धोखाधड़ी की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। एक पूरे प्रदेश को चोरी कर लिया क्या, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है। हरियाणा में 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर है। राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए हरियाणा में ऐसे ही 25 लाख वोटों की चोरी हुई, 2 बूथ पर एक ही फोटो देखा क्या। ये अब राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये एक बड़ा आरोप भी लगाया गया है। तो हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही थी, कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन नतीजा कुछ और ही बयां करता हुआ नतीजे में देखा गया। ये राहुल गांधी ने कहा है और हरियाणा पर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल को फॉलो किया गया। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का ये जबरदस्त तरीके से निशाना देखा गया है। राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, ये कहते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। इसके साथ साथ हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए, ये बड़ा आरोप है। राहुल गांधी बोले हैं कि हमारे प्रत्याशी ने बताया था कि हरियाणा में कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ ही एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था, लेकिन नतीजे उसके पूरी तरह से उलट गए। पहली बार हरियाणा में पोस्टल वोट और असल वोट में फर्क दिखा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो देखा उस पर भरोसा नहीं हुआ। टीम को कई बार क्रॉस चेक करने को भी कहा गया। राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए ये युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके वोट चोरी हुए हैं। तो आगे कहते हुए नजर आए कि हरियाणा के वोटर लिस्ट में ब्राजील की जो मॉडल थी वो फॉलो किया गया है। इसके साथ साथ राहुल का यह भी दावा है कि एक महिला ने एक विधानसभा में 100 बार वोट किया है। तो राहुल गांधी ने जमकर जबरदस्त तरीके से आरोप लगाया है और यह गंभीर आरोप भी है कि एक महिला ने विधानसभा में 100 बार वोट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा गया है कि बीजेपी ने हरियाणा में धोखाधड़ी की है, एक पूरे प्रदेश को चोरी कर लिया गया है। हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है, एक पूरे प्रदेश को चोरी किया गया। यानी कुल मिलाकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो राहुल गांधी आंकड़ा बता रहे थे और उन्होंने ये भी कहा गया कि हरियाणा में ब्राजील जो मॉडल था उसको फॉलो किया गया। हरियाणा में 8 में से 1 जो वोटर था वो नकली था। हरियाणा में 22 वोटर कार्ड देखे गए। हरियाणा में ऐसे ही 25 लाख वोटों की चोरी भी हुई। 2 बूथ पर एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल किया गया। 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं, यह भी कहा गया है। हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई दे रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सीधे सीधे उसके उलट दिखाई दिए। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बाकायदा एसपीसी के जरिए बताया गया है कि हरियाणा में किस तरह से चोरी हुआ है और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनवाएंगे। कृष्ण बेदी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं। कृष्ण बेदी जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। और स्वागत के साथ मेरा पहला सवाल यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप मढ़ दिया है। कह रहे हैं कि जिस तरह से नतीजे आए विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहां से हार गई। देखिए, आप सभी को, आपके साथ जुड़े सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। आज पावन पवित्र अवसर है, गुरु पूर्व दिन है। सभी को मैं ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी। और आपने जो बात कही है कि राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, दुनिया में इससे गंभीर नेता, इससे गंभीर व्यक्तित्व मैंने आज तक देखा नहीं कहीं। जब कांग्रेस 1 साल से ज्यादा हरियाणा के चुनाव को हो गया, आज ये इनको नशा उतरा इनका, आज ये होश में आए इस प्रकार का आरोप लगाने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जी कि ये किस बिना पर आरोप लगा रहे हैं। और यदि कहते हैं कि एक महिला ने 22 वोट डाल दिए, ये क्या गारंटी है कि उसने बीजेपी को ही वोट दिया होगा जी। और जब इनके समय में पूरे बिहार के अंदर बूथ लुटे जाते थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एक पोलिंग बूथ पर 3-3 बार वहां पे रीपोलिंग होती थी।
और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से 4-4, 5-5 चरण के अंदर चुनाव चलते थे। लोग डर के और भय के कारण वोट डालने नहीं जाते थे जी। कांग्रेस का 10 साल केंद्र में राज रहा जम्मू कश्मीर की क्या हालत थी, इन लोगों ने कभी देखा तक नहीं जाके। आज किस प्रकार से बीजेपी के अंदर चुनाव आयोग की मेहनत से जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से प्रजातंत्र बहाल हुआ है, तो ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है। परंतु ये इस प्रकार के विश्वास के आरोप लगाकर पूरी डेमोक्रेसी को ये फेल करना चाहते हैं। ये विदेशी हाथों में ही व्यक्ति खेल रहा है और मैं तो ये कहता हूं कि इसको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। वहां 3 फुट पानी में कूद गया बिहार में जाके, कौन सी गंभीरता दिखाई है इसने जी। चुनाव के समय के अंदर आरोप लगा के 2 दिन वहां पे वोट चोरी का और उसके बाद बिहार की तरफ इस आदमी ने मुंह भी नहीं किया। कृष्ण वेदी जी वो तो ये भी कह रहे थे कि 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर है और हरियाणा में ऐसे 25 लाख वोटों की चोरी हुई। लेकिन सवाल ये है कि बार बार इस तरह के राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और देखा क्या कि इलेक्शन कमीशन की ओर से पूरे देश के अंदर उसको कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है जी। कोई भी आदमी राहुल के बयान को गंभीरता से लेता ही नहीं है। यदि वोट चोरी हुए हैं तो कांग्रेस की इतनी 37 सीटें कैसे आ गई हैं? या तो फिर वो सबसे पहले अपने एमएलओ से रिजाइन दिलाए, सभी से पंचों के 5 मेंबर पार्लियामेंट से रिजाइन दिलाए हरियाणा के जी। शुरुआत करें ना, लेकिन कृष्ण वेदी जी लगा के भाग जाना। लेकिन कृष्ण वेदी जी राहुल गांधी मतलब ऐसे कई बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब इस तरह की आरोप जब जनता के सामने कोई मतलब बनता ही नहीं है क्या, ना ही उसकी कोई बात देने का जवाब बनता है जी। तो वो गंभीर व्यक्तित्व है, वो उस व्यक्ति के अंदर सीरियसनेस नहीं है जी। पूरे बिहार चुनाव के अंदर वो 4 दिन प्रचार करके उसके बाद कहाँ था वो? तेजस्वी यादव चला के मर गया वहां पे। इसकी पार्टी कहीं नजर नहीं आई वहां पे। तो आप ये कह रहे हैं राइवल कैंडिडेट कृष्ण वेदी जी खड़े कर दिए, उनको बिठाने के लिए कोई आदमी था नहीं वहां पे जी। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहा है? ये इस प्रकार की राजनीति देश के लिए और समाज के लिए और कांग्रेस के लिए भी हानिकारक है। कृष्ण वेदी जी बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना राहुल गांधी का, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने, धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी की छवि खराब करते करते कांग्रेस पार्टी की 5 पीढ़ियां चली गई। जवाहरलाल जी चले गए, इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए, सोनिया जी चले गए, 5वां ये आ गया। आज तक 30 सीटें बीजेपी की खत्म नहीं हुई है और बढ़ी है। लोगों में विश्वास बढ़ा है, इनका ही विश्वास खत्म हुआ आज प्रजातंत्र के अंदर लोगों का। आज कहीं कोई इनका नाम लेवा नहीं बचा पूरे देश के अंदर। मेरा अंतिम सवाल इनका तो वो स्थिति है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। जहां इनकी सरकार जीत जाए, जहां का विधायक जीत जाए तो वहां तो ठीक है, या तो ईवीएम चोर है या वोट चोरी होगी। ऐसे बेइंतहा बिना सिर पैर के पैर के आरोप लगा के ये व्यक्ति क्या सिद्ध करना चाहता है जी। कृष्ण वेदी जी मेरा अंतिम सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से सुनो मेरी बात, चलते चुनाव में शैलजा को अपमानित कर रहे थे जी। चलते चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई को अपमानित कर रहे थे। चलते विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार रणदीप सुरजेवाला को साइड लाइन लगाया, कैप्टन अजमेर सिंह यादव रो रो के मर गया। इसी प्रकार से कुलदीप शर्मा, जब तो इनके लोग एक कहते थे कि वोट तब हमें 50 वोट दे जाओ, नौकरी ले जाओ। जब बेतुके बयान देते हैं ये लोग, अब इन लोगों के अविश्वास लोगों के बीच में पैदा होता है, तब तो इनको समझ नहीं आती। हार जाते तो बेतुके आरोप लगाएंगे। कहीं पार्टी में अनुशासन नहीं है, कहीं पार्टी में इनका कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है, कहीं पार्टी में कोई गंभीरता नहीं है जी। तो इसलिए ये लोगों के आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं है जी। कृष्ण वेदी जी मेरा अंतिम सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तरह के आरोप को मढ़ रहे हैं, इसका मतलब और मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, क्या आप मायने इसका समझाएं? आपका सोचना कुछ और हो सकता है, मेरा सोचना कुछ और हो सकता है जी। ये तो पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी से विश्वास उठा के अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहता है। विदेशी हाथों में एक व्यक्ति खेल रहा है जी। ना तो उसने राजनीति करने ना उसने देश चलाना। आज कांग्रेस जिस विध्वंसक राजनीति करके अविश्वास का माहौल पैदा करके डेमोक्रेसी को की लेग पुलिंग कर रहा है, डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक
सिस्टम को फेल करना चाहता है ये आदमी जी। ये बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। बिहार चुनाव के अंदर सीरियसनेस होती तो वहां चुनाव गंभीरता से लड़ता ये जी। चुनाव लड़ ही नहीं रहा वहां, तो ये मैदान छोड़ के भाग गया। ये देश को डिरेल करना चाहते हैं लोग। ये इनका इमरजेंसी लगा के इनके पीढ़ियों का पेट नहीं भरा। अब ये देश को दोबारा से दंगों में और अप्रजातांत्रिक तरीके से लेकर जाना चाहते हैं जी। ये मैं दूसरा विषय कह रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुन लीजिए जी। बिहार चुनाव से कोई मकसद नहीं है इसका कि मेरी कोई सीट बढ़े या मेरी कोई वोट बढ़े, क्योंकि वोट मांग ही नहीं रहे कांग्रेस वहां पर बिहार में। तो ये आज ये आरोप जिस प्रकार के लगा के डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठाना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से ये लोग देश को चलाने के लिए ये खुश नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।